इसको जानने के लिए पहले हम लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस लिखते हैं। जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है एलिमिनेशन, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो यहाँ पे दो वेरिएबल है उनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, यानी कि हटाना है। तो देखते हैं इस मेथड को हम कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ दो इक्वेशंस लिख लिए हैं, C2, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो अब हम क्या सोच रहे हैं, हम x को एलिमिनेट करें। तो हमें x को एलिमिनेट करने के लिए जो दोनों इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों को इक्वल करना होगा। अगर हम चाहे y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं तो इसके लिए हमें y का कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन 1 में है, इक्वेशन 1 में हम a2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा a1 a2x प्लस b1, a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a2y प्लस a2c1 इक्वल्स टू 0। और हम क्या करते हैं, दूसरे इक्वेशन में a1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा a1 a2x प्लस b2 a1y प्लस a1c2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि x के जो कोफिशिएंट्स हैं जो कि है a1 इंटू a2, वो पहले और दूसरे इक्वेशन में इक्वल है। तो अब हम इसे एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे, यहाँ भी प्लस है तो हम यहाँ नेगेटिव साइन लगा देंगे, और यहाँ भी प्लस है तो हम नेगेटिव कर देंगे। अब जब हम साइन चेंज कर दिए तो ये जो ऊपर का इक्वेशन 1 का फर्स्ट टर्म है, जब हम उसे सेकेंड टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा। इसी को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और यह हमें बचेगा, पहले हम प्लस का टर्म लिख लेते हैं और ये माइनस में है, और इसमें से हम y को कॉमन ले लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, ये इसको भी हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब हमें y की वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू के लिए हम जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं 0 के। तो ये हो जाएगा a2c1 माइनस a1c2 ब्रैकेट में, और y की वैल्यू क्या होगी, हम माइनस को अंदर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, और ये जब माइनस के साथ हो जाएगा तो ये प्लस। तो हम प्लस का टर्म पहले लिख लेते हैं और माइनस का टर्म बाद में लिखते हैं। और जो y है ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है ये टर्म, और ये यहाँ जाके डिवीज़न में हो जाएगा। तो इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में हम रख देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या करती हूँ, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देती हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो हमें y की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं a1c2 a2c1 डिवाइडेड बाई b1a2 माइनस ऑफ b2a1 प्लस ऑफ c1 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a1x प्लस b1 a1c2 माइनस a2c1 अपॉन में हो जाएगा b1a2 माइनस ऑफ c2a1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ c1। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वल्स टू माइनस ऑफ c1 माइनस ऑफ b1 अपॉन a1c2 माइनस ऑफ a2c1, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा b1a2 माइनस ऑफ a2a1। और x की वैल्यू क्या करेंगे, 1/a, यहाँ हम कॉमन 1/a1 यहाँ कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ नेगेटिव साइन भी कॉमन में निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा a1c2 माइनस ऑफ a2c1 अपॉन b1a2 माइनस ऑफ b2a1। ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ईजिली
सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल में लिया 4x + 7y = 40 और दूसरा लिया 2x + 9y = 31। अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2। हम देख रहे हैं इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन 1 के x के कोफिशिएंट के इक्वल हो जाएगा। तो हम 1 को कुछ नहीं करते हैं, = 40 और हम इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 4x + 18y = 62। अब ये हम साइन यहाँ दोबारा से चेंज करते हैं तो हमें ये मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड -18 में से -7 कटेगा तो आएगा -11y और ये आ जाएगा -20। दोनों साइड माइनस है तो हम इसे प्लस कर देते हैं और यहाँ से क्या होगा, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी, सॉरी ये 22 आएगा। 62 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ 22 आएगा। तो 22/11 विच इज इक्वल्स टू 2। तो हमें क्या मिली, यहाँ हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 2। अब हम इस 2 को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुटअप कर देंगे तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। तो मैं इसे इक्वेशन 1 में पुटअप करती हूँ। तो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा 4x + 7y की वैल्यू क्या है, 2 = 40। तो ये हो जाएगा 4x + 7 × 2 = 40, यानी 4x = 40 - 14, क्योंकि 7 × 2 कितना होता है, 14। और जो 14 यहाँ प्लस में है, जब वो राइट हैंड साइड जाएगा इक्वल्स टू के तो वो माइनस में हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 4x = 26, यानी x = 26/4 एंड हम जानते हैं ये 2 के टेबल से दोनों डिविजिबल है तो हमें मिल जाएगा 13/2। तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, 13/2। तो इस तरह से देखा आपने कि कितना इजी है इसे सॉल्व करना। ये जो मैंने जनरल इक्वेशंस लिए थे इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर हो जाता है, लेकिन आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है किसी भी लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, अगर आपको यहाँ पे मेथड डिस्क्राइब नहीं दिया है कोई पर्टिकुलर मेथड, तो मेरा सजेशन है कि आप एलिमिनेशन मेथड से यूज़ करें। ये काफ़ी कम स्टेप में आपको एक्यूरेट भी आंसर दे देता है। तो जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4, वो भी इसी मेथड पे बेस्ड है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके ही हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज 3.4 की तरफ। तो एक्सरसाइज 3.4 का पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए गए हैं उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है और एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो हम पहले इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैं दो इक्वेशंस को लिख लेती हूँ। आप देखेंगे आपको दोनों केस में सेम ही आंसर मिलेगा, लेकिन आप देखेंगे कि जो आपका एलिमिनेशन मेथड है वो कितने कम स्टेप्स में आपको आंसर दे देता है एज़ कम्पेयर टू सब्स्टिट्यूशन और अदर मेथड्स। तो हम क्या करेंगे, तो इक्वेशन 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि जो x का कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। आप चाहे तो y के कोफिशिएंट को भी इक्वल कर सकते हैं, सॉरी ये 10 हो जाएगा यहाँ। एंड आपको दोनों ही केसेस में आपको सेम आंसर मिलेगा। मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं आपको y को एलिमिनेट करके दिखाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस है तो हम माइनस कर देंगे, बट हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ माइनस है तो इसका साइन चेंज होकर क्या होगा, प्लस, और यहाँ ये माइनस साइन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +3 + 2y = 5y एंड ये हो जाएगा 6। तो हमें यहाँ से y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, y = 6/5। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगी x की वैल्यू। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे तो
इक्वल्स टू 6/5 इक्वल्स टू 5। तो x हो जाएगा 5 माइनस 6/5। यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो ये 25/6/5 विच गिव अस 19 एंड अपॉन में 5। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 19/5। तो हम देख रहे हैं कि हमें कितने कम स्टेप्स में ही x एंड y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करते हैं, इसी सेम क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला इक्वेशन है x इक्वल्स टू 5, यहाँ से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं यहाँ इक्वेशन 1 लिख दूँ, हो जाएगी 5 माइनस ऑफ y। अब मैं इसे इक्वेशन 2 में पुट कर देती हूँ। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा 2 x की वैल्यू 5 माइनस y माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 4, जगह 10 माइनस 2y माइनस ऑफ 3y इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5y इक्वल्स टू 4। हम क्या करेंगे, 10 यहाँ रहने देंगे और 4 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे इक्वल्स टू के, और 5y को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे इक्वल्स टू के। तो इस वजह हमें मिल जाएगा 6 इक्वल्स टू 5y एंड 5 की y की वैल्यू हमें मिलेगी 6/5। हमने जब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था तो भी हमें y की वैल्यू 6/5 मिली, और जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे हैं तो हमें y की वैल्यू भी 6/5 मिली। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 बना ले रही हूँ मैं। तो इस इक्वेशन 3 में मैं y की वैल्यू पुट करूँगी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 5 माइनस 6/5 अगेन 25/6 माइनस 5 विच गिव अस 19/5। तो यहाँ भी हमें x की वैल्यू 19/5 ही मिली। दोनों केसेस में हमें सेम मिली। आप अपने कन्वीनियंट के अनुसार दोनों मेथड में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें, बिकॉज जब यहाँ पे कोफिशिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड इनटू वगैरह करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो अब बेटर है कि एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करें। तो अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं हम। तो सेकेंड क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बना लेंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हम देख रहे हैं, जो इक्वेशन 2 है इसमें 2 कॉमन है। तो हम जानते हैं कि अगर हम हर एक टर्म को किसी कॉमन नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई इनटू करें तो उस इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारा इक्वेशन 2 किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, मैं यहाँ से एक बार करके दिखा देती हूँ। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया और यहाँ 2 है, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल्स टू ऑफ 1। इसे मैं इक्वेशन 3 बना ले रही हूँ। अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम y को एलिमिनेट करते हैं। अगर हम y को एलिमिनेट करेंगे तो भी हमारा जो इक्वेशन है वो सेम ही रहेगा, मतलब जो हमारे रिजल्ट है वो सेम ही आएंगे। तो अब हम क्या करें, पहले मैं पहला वाला इक्वेशन लिख लेती हूँ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें y को एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस ऑफ 4y इक्वल्स टू ऑफ 4। अब हम क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो एलिमिनेट करना है वो y को एलिमिनेट कर रहा है। जो हम जानते हैं, जो प्लस माइनस यहाँ ऑलरेडी माइनस साइन है, तो हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे, और हम जानते हैं कि एडिशन में कोई भी साइन चेंज नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, एडिशन कर देते हैं सिंपली। तो यहाँ से y एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से हमें मिलेगा 7x इक्वल्स टू 14, और हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 14/7 विच गिव अस x इक्वल्स टू 2, यानी x की वैल्यू हमें यहाँ से 2 मिल गई। अब देखते हैं हमें y की वैल्यू क्या मिलती है। तो मैं इस इक्वेशन 3 में ही y की वैल्यू पुट कर देती हूँ, x की वैल्यू पुट कर देती हूँ।
तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 विच इज़ 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो 2 को हम यहाँ रहने देते हैं और y को हम इस साइड इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड भेज देते हैं। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 1। तो अब देखते हैं हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या यही वैल्यूज़ मिलती हैं। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें भी मैंने इक्वेशन 1 और 3 को कंसीडर करती हूँ। तो हमें इक्वेशन 3 से x की वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई। अब मैं इक्वेशन 1 में पुटअप करती हूँ x की वैल्यू। तो ये जगह 3 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 4y इक्वल्स टू 10। तो अब हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 प्लस 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो यहाँ से हमें मिलेगा हो जाएगा 7y एन इक्वल्स 10 माइनस 3 को हम इधर भेजेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा और हमें मिलेगा 7। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 7y इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 7 विच इज़ 1 एंड वी गेट y इक्वल्स टू 1। तो हमें y की वैल्यू 1 मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन हम इसे 4 बना लेते हैं। जब हम 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड वी गेट x इक्वल्स टू 2। तो अब हम देख रहे हैं कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी x और y की वैल्यू सेम ही मिल रही है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। तो इसका थर्ड पार्ट है 3x माइनस 5y माइनस ऑफ 4 इक्वल्स टू 0 और जो दूसरा इक्वेशन है वो है 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7 इक्वल्स 7।